प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 का टॉपिक टेंस, जिसमें हम टेंस का स्टार्ट करेंगे और इसे आप बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक होगा। टेंस की शुरुआत आज से हो रही है। इसके पहले जो भी आपको वीडियोज बनाए गए वो इसके बेसिक के लिए बनाए गए, क्योंकि टेंस की स्टार्टिंग में उतनी चीज़ें जानना आपको अति आवश्यक है। अब चलिए देखते हैं इसमें टेंस के बारे में। टेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन? टेंस कितने प्रकार के? 3। इसमें कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, ये पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्य काल है, यानी इसमें जो प्रेजेंट होगा उसमें जैसे कहने का मतलब कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होता है कि अंत में इसके हैं हो हूँ होगा, मुख्य क्रिया इसमें नहीं होगी। यानी जो काम कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे, जैसे चलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, दौड़ना वगैरह, कुछ भी मुख्य क्रिया इसमें नहीं होता है। इसमें केवल अंत में आपको हैं हो हूँ दिखाई देगा, या होता है, होती है, होते हैं दिखाई देगा। तो अगर ये हो रहा है तो आप इंग्लिश इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इज, एम, आर से। जानते हैं कि आई के साथ एम लगता है, और एक वचन के साथ इज, और बहुवचन के साथ आर। पास्ट टेंस की अगर बात करें तो इसमें भी मुख्य क्रिया यानी जो भी आपका काम है वो नहीं होगा। इसमें अंत में क्या होगा? था, थे, थी, या होता था, होती थी, होते थे रहेगा। तो आप अगर ऐसा है हिंदी तो आप इसका ट्रांसलेशन जब भी बनाएंगे तो वाज और वर्स बनाएंगे। एक वचन के लिए वाज और बहुवचन के लिए वर होगा। फ्यूचर टेंस की बात करें, भविष्य काल, तो इसमें भी आपका मुख्य क्रिया नहीं होगा, यानी जो आपका काम है वो नहीं होगा। इसमें केवल अंत में क्या मिलेगा? होगा, होगी, होंगे। तो इससे अगर होगा, होगी, होंगे ऐसे होगा तो आप इसका इंग्लिश बनाएंगे तो विल बी और शैल बी से बनाएंगे। बच्चों, ये आपको बता दें कि प्रेजेंट और पास्ट में इन दो टेंसों में एक वचन और बहुवचन चलता है, और फ्यूचर टेंस में कोई एक वचन और कोई बहुवचन नहीं चलता है। कहने का मतलब कि अगर आप जैसे आई के साथ तो एम है, लेकिन एक वचन के साथ इज लगेगा, एक वचन के साथ इज और बहुवचन के साथ आर, और इसमें एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर लगेगा। जैसे बता दें कि जैसे आई के साथ एम हो गया तो इज, इसमें कम किस में है, किस में बहुत अक्षर है? इज में कि आर में? तो आर में, तो ये बहुत अक्षर वाला बहुवचन के साथ। वाज और वर, तो ये बहुत अक्षर है तो बहुवचन के साथ। इस तरीके से याद करने के लिए। तो इसके बाद लेकिन इसमें अगर फ्यूचर टेंस में देखें तो फ्यूचर टेंस में आप इसमें एक वचन बहुवचन कुछ नहीं होता है। आई और वी के साथ शैल होता है और बाकी सबके साथ विल होता है। तो इसमें और अब तो मॉडर्न इंग्लिश में अब तो विल शैल, अब किसी के साथ विल और किसी के साथ शैल हो जा रहा है, लेकिन फिर भी आई वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल का नियम होता है। अब देखें अपने एग्जाम्पल पे आते हैं तो देखें कि जैसे है कि यह खरगोश है, इसमें कौन सा काम हो रहा है? कोई भी नहीं, केवल अंत में क्या लगा हुआ है हो हूँ। तो इसको किससे बनाएंगे? इज से। जैसे यह खरगोश है तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? खरगोश के बारे में। तो ये कहने का मतलब है कि ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट दिस, और इज लगाएंगे इज हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद ए रैबिट। इसमें अफर्मेटिव है इसलिए सब्जेक्ट शुरू में होगा। ये कैसे पता? आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। अफर्मेटिव निगेटिव सबका स्ट्रक्चर समझाया गया है, किसमें सब्जेक्ट पहले रहेगा, किसमें हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा। तो आप देखेंगे कि यह का दिस और इसके बाद क्या लगाएंगे? इज, क्योंकि एक वचन है, इज ए रैबिट। इसके बाद देखते हैं कि वह जानवर था, इसमें क्या आ रहा है? कौन सा काम हो रहा है? कुछ भी नहीं। था, थे, थी है तो क्या लगाएंगे? था, थे, थी, तो वाज वर में से लगाएंगे। तो देख रहे हैं कि वह है तो दैट, और फिर क्या हो गया? था, थे, थी है तो वाज, और फिर एक वचन के साथ वाज, और फिर एनिमल। फिर इसके बाद देखते हैं यह भी अफर्मेटिव था, सब्जेक्ट शुरू में। इसके बाद देख रहे हैं कि वह किसान होगा, इसमें कौन सा काम हो रहा है? कुछ भी नहीं। इसमें देख रहे हैं कि होगा, होगी, होंगे, इसका मतलब कि ये इसमें क्या लगा के बनाएंगे? विल बी और शैल बी लगा के बनाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह, तो ही हो गया। विल बी, क्योंकि आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, तो आई वी तो है नहीं तो विल बी, और इसके बाद ए फार्मर, ये भी अफर्मेटिव है इसलिए सब्जेक्ट पहले लिखा गया। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे, तो वह किसान नहीं होगा। तो वह किसान नहीं होगा, तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है और होगा, होगी, होंगे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब विल बी और शैल बी से बनाएंगे। तो इसका मतलब
कि ये सेंटेंस कैसा है, निगेटिव। तो अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव, आपका सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट ही होगा। तो वह का ही हो गया, और इसके बाद विल नॉट बी। अब मैंने देखिए नॉट यहाँ पे विल बी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट को हमने इसके बीच में क्यों लगाया, यानी कि इसके लिए भी हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, उसको आप जरूर देख लें कि विल बी के बाद नॉट क्यों नहीं लगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद नॉट लगाते हैं, तो ये क्यों नहीं लगा, इसको पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। तो विल के बाद नॉट और बी ए फार्मर, ये हो गया आपका। इसके बाद ये निगेटिव है, इसमें भी सब्जेक्ट शुरू में होता है, बाद में हेल्पिंग वर्ब होता है। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव है आपका, इंट्रोगेटिव है, कैसे पता, क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव। अब देखिए वो भी कौन सा इंट्रोगेटिव, जो क्या से शुरू हो, तो क्या से शुरू है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो इसमें कैसे पता, इसमें कोई काम हो रहा है, नहीं, तो होंगे तो किससे बनाएंगे, विल बी से या शैल बी से। तो इसमें देखिए वह है तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, विल, हेल्पिंग वर्ब शुरू में, और हेल्पिंग वर्ब ये विल बी पूरा क्यों नहीं गया, इसके लिए भी आप पिछला वीडियो जरूर देख लें। तो क्या होगा कि ये आपका विल, हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद तब सब्जेक्ट, क्योंकि इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, बाद में सब्जेक्ट होता है, फिर इसके बाद तब आगे ट्रांसलेशन करते हैं। इसमें देखिए क्या से शुरू यह भी है, इंट्रोगेटिव के साथ साथ यह क्या है, इंट्रोगेटिव के साथ साथ इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो इसमें जो आपका क्या से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में हुआ, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, यानी इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू में होता है, बाद में सब्जेक्ट होता है, इसके बाद फिर नॉट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव में हमेशा नॉट जो होगा वो सब्जेक्ट के बाद होगा, और बी ए फार्मर ये लिख दिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप